जय हिंद साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और इसी से संबंधित कि जो बीएड के विद्यार्थी हैं, जिसको भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया है, उस बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या बीएड वाले सीटेट का एग्ज़ाम दें या ना दें, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि जो बिहार में होने वाली 24, 25 और 26 अगस्त को बिहार शिक्षक भर्ती है, उसमें बीएड के विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले सीटेट एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर के हमें जाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, 20 अगस्त 2023 को रविवार को होने वाला है। ये दो पेपर जिन्होंने दोनों पेपर भरा है, उसको दोनों शिफ्ट में देना है। लेकिन जिसका केवल प्राइमरी में जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उसका फर्स्ट मीटिंग होगा। टाइमिंग आप जानते हैं 9:30 से 12 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर होगा। सीटेट एग्ज़ाम में हमें ले करके क्या जाना है, यानी अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो परीक्षा हाल में हमें क्या क्या चीज़ें ले करके जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने पास वो सारी सामग्री नहीं रखी है जो ज़रूरत है सीटेट एग्ज़ाम में, तो उसे आज अपने बैग में रख लीजिए। तो हम लोग क्या क्या लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपका जो भी एडमिट कार्ड है, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ पूरा एडमिट कार्ड आप लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको एक आईडी चाहिए, यानी चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, या फिर आपके पास और भी जो भी जिसमें फ़ोटो लगा हुआ है, ऐसा आपका आधार के साथ ऐसा ही फ़ोटो आईडी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, बॉल पॉइंट पेन चाहिए, जो कि आपको पता है कि एग्ज़ाम किस मोड में हो रहा है, ऑफलाइन मोड में हो रहा है। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था वो ऑनलाइन मोड में हो रहा था, और वहाँ पर आपको पेन ले जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक लेकर के जाना है। आप अपने पास कम से कम 2 पेन जरूर रखें। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप एक बॉटल पानी भी ले जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको सेंटर हॉल में ले करके जाना है। आपको एग्ज़ाम में बहुत समय से पहुंचना है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको पता है कि OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। तो OMR सीट जब आप फिल करेंगे तो बहुत ही आपको केयरफुली से उसे फिल करना है, नहीं तो आपका जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आपको OMR सीट को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आराम से 10 मिनट 15 मिनट ले करके उसे भरना है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है लैंग्वेज की बात। जो आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज 2 बार आती है, यानी हिंदी भी 2 बार मिलेगा आपको और इंग्लिश भी 2 बार मिलेगा। तो अगर आपने जब फॉर्म फिल किया है उसमें अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिखा है, तो लैंग्वेज 1 में वहाँ पे क्या फिल करेंगे, हिंदी। और लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश या संस्कृत जो भी किया है उसे ज़रूर भरेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि लैंग्वेज 2 वाली हिंदी कर लें और लैंग्वेज 1 वाली इंग्लिश या संस्कृत कर लें। ऐसा हमें नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से करना है, नहीं आपका बहुत ढेर सारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको OMR सीट को बहुत ही केयरफुली फिल करना, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, इनका क्या होगा। ये जो बीएड के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पेपर 1 के लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, उनका क्या होगा, वो एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस समय जितने भी बीएड के भाई बहन हैं, उन सब के दिमाग में ये बात चल रही है कि हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया, लेकिन आपने फॉर्म फिल किया है, आपने पैसा लगाया है, आपने फॉर्म फिल किया, आपको पता है कि आप सेकंड पेपर देने जाएंगे। ठीक है, आप सेकंड पेपर तो देंगे, तो आप पहले से ही चले जाइए, यानी सुबह ही चले जाइए और दोनों पेपर दे दीजिए, क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। भविष्य में क्या हो जाए इसका किसी को कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है चुनाव का माहौल है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, NCTE भी अपना कुछ काम कर रही है, लेकिन हमें हमारा जो काम है
वो करना पड़ेगा। यानी आपको पता है कि आपके पास मात्र कल यानी 20 अगस्त को आपके पास टाइम है, तो आप पढ़ करके आप जा करके एग्ज़ाम दे दीजिए। बाकी उसके बाद जो होगा वो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना है। जितने भी बीएड वाले हैं इनको एग्ज़ाम सीटेट 1 पेपर भी ज़रूर देना है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आपने इतने दिन तक पढ़ाई किया, फॉर्म फिल किया, उसके लिए आप जा करके पेपर दे दीजिए। भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बात ये कन्फर्म हो गई कि बीएड वालों को क्या करना चाहिए, अपना पेपर ज़रूर देना चाहिए। अगला देखेंगे हम लोग, दूसरी खबर हमारे पास ये है कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम है, यानी जो बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है 24 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त। आपको पता है 24 अगस्त को प्राइमरी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है। कहाँ पे? बिहार में। तो ये जो है इसमें भी कुछ बच्चों को क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है बीएड वालों को कि बीएड वाले अब एग्ज़ाम देने यहाँ पर जाएँ कि ना जाएँ। तो अभी कल का जो न्यूज़ आई है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि आपने फॉर्म फिल किया है, आप आइए और आ करके आप क्या करिए। आयोग ने कहा है कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। यानी आप चले जाइए, आप फॉर्म फिल किए हैं तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसकी कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि अगर आप बिहार के आसपास के हैं या आपको लगता है कि आप बिहार में जा सकते हैं परीक्षा देने के लिए, उस योग्य हैं, तो आप वहां ज़रूर जाएं और अपना क्या कर दें, कर्म कर दें। यानी आप अपना फॉर्म जो फिल किए हैं तो आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर दे दें, कर्म कर दें, और रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा इसकी उम्मीद आप मत करें, ठीक है दोस्तों। ऐसा किसने कहा है? बीपीएससी आयोग ने ये बात कही है कि आप आइए एग्ज़ाम दीजिए, बाकी जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ भी आपके पास वही बात कहा जाएगा कि बीएड वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, रिजल्ट जो आना होगा वो आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाने के योग्य हैं तो आप जाइए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक नई खबर कल निकल के आई है। बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि जो अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती में जो 2 पेपर होना था, पहला तो लैंग्वेज का था, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये बात सबको क्लियर थी। लेकिन जो मेन पेपर था, सेकंड पेपर था, जिसमें जीएस के नाम से जिसे जाना जाता था, जीएस का पेपर जो था, जो 120 का था, 120 अंक का था, इसमें निगेटिव मार्किंग थी अभी तक। तो लेकिन कल ये बात निकल करके आती है और आयोग ने कहा कि जो जीएस का मेन पेपर है, आपके इस पेपर से, यानी जो बिहार में 24 तारीख और 25-26 को एग्ज़ाम होने वाला है, इससे निगेटिव मार्किंग को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी जो निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंकन जो होना था वो हट गया है। यानी कि अब आपके लिए क्या हो गया बेनिफिट, आप एग्ज़ाम जाइए, सारे के सारे सवाल को आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये बात एकदम क्लियर कर दिया है किसने? बीपीएससी आयोग ने ये बात क्लियर कर दिया है कि अब जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है 24, 25, 26 को, वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आप जा रहे हैं तो आप सारे के सारे सवाल को हल करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये थी जानकारी हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और इसके साथ साथ सीटेट का जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ले करके जानी, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आपको एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, इसके साथ साथ आपको एक अपनी आईडी लेके जाना है जिसमें फ़ोटो हो और उसके साथ साथ एड्रेस हो। इसके अलावा आपको पेन लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन लेकर के 2 कम से कम जाना है। आप चाहें तो बॉटल और मास्क वगैरह लेकर के जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके लिए, आपकी होने वाली परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।